हेलो, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सेल इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की। तो दो फंक्शन की बात करेंगे और दोनों फंक्शन को हम मिलके यूज करेंगे। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है और रिटर्न करता है वैल्यू को, और मैच फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू की पोजीशन को फाइंड करता है। तो इन दोनों को यूज करके हम आज जो है वैल्यू लाएंगे और देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से दोनों को यूज करते हैं और इनका क्या बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट इंडेक्स प्लस मैच का क्या है कि जो काम आप वी लुकअप को यूज करके नहीं कर सकते हैं, वो आप जो है इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास ये डेटा सेट है और इस डेटा सेट को यूज करते हुए मुझे क्या चाहिए, इंप्लॉय आईडी के बेस पे इंप्लॉय का नेम चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं टाइप करूंगा इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने टैब प्रेस किया, ये मुझे कह रहा है कि एरे बताइए। तो एरे हमारा क्या है, मैंने एरे सेलेक्ट कर दिया ये वाला। उसके बाद मैंने जो है कॉमा प्रेस किया। अब हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए, डायनेमिक चाहिए। तो कैसे पोजीशन फाइंड करते हैं, मैच फंक्शन से। तो मैं लिखूंगा एमएटी मैच, मैच फंक्शन। किसकी पोजीशन चाहिए हमें, किसकी पोजीशन चाहिए, यहाँ पे क्या कह रहा था देखिए, रो की पोजीशन चाहिए, रो नंबर हमें चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए, डायनेमिक चाहिए। तो रो नंबर कैसे ला रहे हैं हम, मैच फंक्शन से, MATCH मैच फंक्शन से ला रहे हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय आईडी के बेस पे लाएंगे। और लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारे पास क्या है, लुकअप एरे हमारे पास इंप्लॉय आईडी है। इस इंप्लॉय आईडी से इंप्लॉय आईडी आएगी हमारी। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए। हमने कहा एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, और हमने क्या किया, उसके बाद टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली 0 आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अगर जो है एम्प्लॉय का नेम, तो एम्प्लॉय का नेम कौन से कॉलम में है, 1 2 सेकंड कॉलम में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉमा, कॉलम नंबर 2। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए अब देखिए 106 पर कौन है, 106 सना है। ये देखिए सना है 106 पे, तो यहाँ पे 106 पे सना आ गई। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। हमें जो है कॉलम 2 नहीं चाहिए, हमें कॉलम किसे, कॉलम 3 की वैल्यू चाहिए। तो 3 पे जो है क्या है, हमारा डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट आ गया, देखिए प्रोग्राम ये आ गया। अगर आपको जो है डेजिग्नेशन चाहिए, तो डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5, 5 में डेजिग्नेशन है। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉलम लिखेंगे, हम यहाँ पे कॉलम नंबर लिख देंगे 5 और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए प्रोग्राम ऑफिसर ये डेजिग्नेशन आ गई। इसी तरीके से अगर आपको सैलरी चाहिए, तो सैलरी कौन से जो है कॉलम में, हमारी सैलरी है हमारे 6 नंबर कॉलम में। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है एम्प्लॉय का नाम, सैलरी, डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें आप यहाँ से ला सकते हैं। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है कि हम जो है यहाँ पे इसको डायनेमिक जो है कर दे, एक लिस्ट क्रिएट कर दे और लिस्ट के बेस पे ऑटोमेटिकली वैल्यू आए। तो सबसे पहले लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने यहाँ पे इस ब्लैंक सेल पे जो है क्लिक कर रखा है। उसके बाद मैं डेटा में गया और मैं कहाँ पे गया, डेटा वैलिडेशन में गया। तो अगर आप पुराना एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास दूसरा ऑप्शन हो, और मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। आपको जाना कहाँ है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। एनी वैल्यू की जगह जो आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद लिस्ट सोर्स पे क्लिक करना है। और हमें क्या चाहिए, ये सारी रो चाहिए हमें, ये हमें इनकी लिस्ट हमें एक बनानी है। उसके बाद जो है आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस में जो है फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे अब एक्सेल को, कि हम बोलेंगे कि इंडेक्स, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरे। एरे में हम यही सेलेक्ट कर देंगे, अपना पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर सकते हैं हम एरे में, ये वाला। और डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा सेट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, मैच करना है। क्या मैच करना है, MATCH मैच, मैच फंक्शन यूज किया। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, ऑब्वियसली S3 है ना। उसके बाद लुकअप एरे, कहाँ, लुकअप एरे हमारा क्या है, ये वाला। लुकअप एरे हमारा क्या हो गया, A1 to A11 में हमें देखना है, क्या देखना है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और उसके बाद मैं फिर क्या लिखूंगा, कॉलम, कॉमा लिखूंगा। और उसके बाद हमें जो है कॉलम, अब कॉलम भी हमें क्या चाहिए, डायनेमिकली चाहिए। पहले जो है हम कॉलम, हमें क्या चाहिए, दोनों क्या चाहिए, डायनेमिकली चाहिए।
और हम इसमें क्या यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, मैच। मैच लिखेंगे, हमारी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, लुकअप वैल्यू होगी ये। उसके बाद जो है हमें फिर से मैंने जो है कॉमा प्रेस किया, और उसके बाद मैंने जो है क्या बोला है कि हमें क्या चाहिए, लुकअप एरे कहाँ से चाहिए, ये यहाँ से चाहिए। ये हमारे लुकअप एरर हैं, जो हमारे लेबल हैं ये हमारे क्या हैं, लुकअप एरे। यहाँ से आप जो है हमें वैल्यू ला के देना। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा प्रेस किया, मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए बिल्कुल। तो मैंने टैब प्रेस किया, मेरा क्या है, एग्जैक्ट मैच आ गया। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर दिया। अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जो है हमें क्या सेलेक्ट करना है, वैल्यू। अब मैंने एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया, देखिए आ गया साना 101 पे, ठीक है। अब इसको जो चेंज कर सकते हो आप, जैसे मैं लिखूंगा 102 लिख देता हूँ यहाँ पे, 102, देखो 102 पे नेहा है। अब नेहा का यहाँ पे नेम आ गया। अगर मुझे नेहा का जो है आईडी चाहिए, देखिए आईडी भी आ गया। अब मुझे अगर नेहा का जो है डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट आ गया, देखिए फाइनेंस है नेहा का डिपार्टमेंट, देखिए आप चेक भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई और वैल्यू चाहिए, मुझे जो है सैलरी चाहिए, देखिए सैलरी आ गई 42। अगर मुझे और वैल्यू चाहिए, माना मुझे जो है डेजिग्नेशन चाहिए, डेजिग्नेशन आ गया। अब आया कैसे, ये देखो आप समझ ये आप जो है समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने देखो एरे दिया था, उसके बाद हमने क्या, हमें क्या चाहिए था, रो एंड कॉलम चाहिए। तो रो हमने कैसे निकाला, डायनेमिकली लिखाया हुआ है। और कॉलम भी कैसे निकाला है, मैच फंक्शन को यूज करते हुए डायनामिकली निकाला हुआ है हमने। देखिए आप यहाँ पे कॉलम भी हमने डायनामिकली निकाला है। तो इस तरीके से जो है हमने यूज किया है, और ये डायनामिकली जो है वैल्यू हमारी आई है। तो ये जो है बड़ा ही ईजी तरीका है। पर एक और एग्जांपल हम जो है यहाँ पे यूज करते हैं, और उस एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि अगर मुझे और सारी वैल्यू चाहिए तो कैसे ला सकते हैं। सपोज करें मुझे यहाँ पे सब कुछ डेटा चाहिए, तो कैसे आएगा। चलिए इंडेक्स फंक्शन को यूज करके, इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन को यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इंडेक्स टैब एरे। एरे में मैं जो है माना ये सब सारा वैल्यू मुझे नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए डेटा। डेटा माना मुझे चाहिए डेटा, डेटा ये किसके बेस पे चाहिए। तो हमें क्या है, रो एंड कॉलम भी जो है हमें बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैच। तो मैंने मैच लिखा, और मैच में मैंने क्या टैब प्रेस किया, ये कह रहे हैं लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एम्प्लॉय आईडी को कहाँ सर्च करना है, एम्प्लॉय आईडी को कहाँ सर्च करना है। तो एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है माना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है क्या किया, एम्प्लॉय आईडी हमने जो है एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट को जो है यहाँ पे क्या किया, हमने कॉमा लिखा, और इसको जो है एग्जैक्ट मैच दिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। और उसके बाद हमने क्या हमें सारी वैल्यू चाहिए, तो हमने सारे कॉलम चाहिए, तो हमने जो है ये डिफॉल्ट रखा, ब्लैंक रखा, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है 102। अब आप देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माना मैं हटा देता हूँ तो एरर आएगी, देखो एरर आ गई। अगर मैंने लिखा 104, 104 पे प्रिया, 104 पे प्रिया, देखिए 104 पे प्रिया हमारी आ गई। तो ये इस तरीके से जो है आप जो है सारी जो है वैल्यूज भी ला सकते हैं इसके बेस पे। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 108, 106 लिखता हूँ, या 8 लिख दिया, 108 लिखा है, तो 108 पे हमारी क्या है, अंजलि। देखिए करेक्ट वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम जो है इसको इंडेक्स फंक्शन को यूज करके अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं, और यूज केस डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब आपका जो जरूरत होगी, नीड होगी, वो अलग अलग हो सकती है। एक चीज और जो इसमें समझने वाली है, वो क्या चीज है, वो है कि क्या हम जो है इस ESIC कोड के बेस पे हम जो क्या जो है एम्प्लॉय आईडी ला सकते हैं, एम्प्लॉय नेम ला सकते हैं, या डिपार्टमेंट ला सकते हैं, या कोई और वैल्यू ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, या सारी वैल्यू ला सकते हैं इसके बेस पे, लेफ्ट एंड राइट की दोनों वैल्यू ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि VLOOKUP में तो ये पॉसिबल नहीं था। VLOOKUP में जो है आप जो है इस ESID आईडी के बेस पे ये लेफ्ट साइड की वैल्यू नहीं ला सकते थे, केवल आप जो है राइट साइड की वैल्यू ला सकते हो। VLOOKUP में आप लेफ्ट साइड की वैल्यू नहीं ला सकते।
तो जो है जो हम लेफ्ट लुकअप की बात कर रहे हैं वो लेफ्ट लुकअप जो है हम यूज करेंगे और देखते हैं टू वे लुकअप जो है कैसे यूज होगा, तो उसको भी जो है हम समझेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब हम यहाँ पे जो है क्या लिख देंगे, ESIC हमें किसके बेस पे चाहिए, अब ESIC के बेस पे चाहिए। और माना ESIC ID मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ और इसके बेस पे हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स और अगेन एरे। एरे मतलब हमारा क्या है, डेटा सेट। तो हमें डेटा सेट क्या है हमारा, ये वाला पूरा डेटा सेट है। उसके बाद मैच। अब मैच फंक्शन को यूज करते हुए हम क्या लाते हैं, रो। कैसे लाएंगे, डायनेमिकली लाएंगे। तो हमने क्या यहाँ पे सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहाँ मिलेगी हमको, यहाँ पे मिलेगी। हमने फिर से जो है लुकअप वैल्यू हमारे पास आ गई है। फिर से हमने क्या किया, कॉमा प्रेस किया। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। फिर से जो है हमने टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आ गया। ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया। देखिए हमारे पास सारी वैल्यू आई है। और किसके बेस पे आई है, ESIC ID की बेस पे आई है। अब देखिए अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, 45 की जगह जो है हम क्या कर देते हैं, 46 कर देते हैं। तो क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है 46 पे। ये हमारे पास क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है। देखिए 4326 पे हमारे पास क्या है, राहुल। अब हमारे पास जो है सना है, हमारे पास 4329 पे। 4329 पे हमारे पास क्या है, सना है। तो सना की एम्प्लॉय ID है 6। और देखिए इनका जो प्रोग्राम ऑफिसर है, देखिए आ रहा है सारा डेटा क्लियर आ रहा है एकदम, ये सारा आ रहा है। अब देखिए आपके पास एक ही जो है फंक्शन को यूज करते हुए आप क्या कर रहे हो, आप ये लेफ्ट साइड की वैल्यू भी ला रहे हो और राइट साइड की वैल्यू भी ला रहे हो। क्या आप ये VLOOKUP फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप ट्राई करना, VLOOKUP फंक्शन से ये सारा चीज नहीं होगा। इसलिए जो है जो काम VLOOKUP फंक्शन नहीं कर सकता है वो काम जो है आपका इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन कर सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग यूज केस में जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इंडेक्स प्लस मैच का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।